हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। आज हम पीजीटी कॉमर्स 2018 के एग्ज़ाम के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उधर जाके फॉलो कर सकते हैं। 2014 एंड 21 दोनों के पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द फोकल पॉइंट ऑफ द यूरोगे राउंड ऑफ गेट ऑन एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स वॉज ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी टैरिफ ऑन ट्रेड। फोकल पॉइंट क्या था यूरोगे राउंड ऑफ गेट ऑन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Next question. In line and staff structure of an organization, the authority lies with. Authority किसके पास रहती है? In line and staff structure of an organization. Option A staff personnel, option B line personnel, option C more in line and less with staff personnel, option D equally with line and staff personnel. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइन पर्सोनल। लाइन पर्सोनल या लाइन मैनेजर, उसके पास अथॉरिटी रहती है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर अचीविंग द मेजर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ पर्सोनल जो होता है वो असिस्ट करता है लाइन पोजीशन को एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज, उसके पास एक्सपर्टाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज रिप्लेस्ड द MRTP एक्ट? मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कौन से एक्ट ने रिप्लेस कर दिया था MRTP एक्ट को? ऑप्शन ए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन सी कंपटीशन एक्ट, ऑप्शन डी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 में आया था और MRTP एक्ट कब था? 1969 में। कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस कर दिया MRTP एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इन रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सपोर्ट बाय कंट्री और कंपनी ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट इज लोअर इन द फॉरेन मार्केट देन द प्राइस चार्ज इन द डोमेस्टिक मार्केट। इन रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट कर रही है कोई कंपनी या कंट्री, जो फॉरेन में प्राइस दे रही है वो लोअर है और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रिप्स, ऑप्शन बी एक्जिम, ऑप्शन सी डंपिंग, ऑप्शन डी फॉरेन ट्रेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डंपिंग। डंपिंग होता है जब हम फॉरेन में लोअर प्राइस पे दे रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा प्राइस पे दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the aggregate of total indirect cost are termed as, क्या बोलते हैं? total indirect cost। ऑप्शन ए वर्क कॉस्ट, ऑप्शन बी ओवरहेड कॉस्ट, ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेबिट all the expenses and losses, credit all gain and income is rule that is applicable for। किसके लिए होता है ये रूल? गोल्डन रूल होते हैं तीन। ऑप्शन ए इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है? डेबिट रिसीवर और क्रेडिट ऑल गिवर। पर्सनल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट के लिए क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट
all expenses and losses, credit all income and gain. Next question, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए हैरी पॉटर, ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन सी फेडरिक डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर। इसका आंसर आपको आता है और भी पीछे PYQs में ये क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीटर एफ ड्रकर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ कंपटीशन लॉ, द पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और omission to furnish material information by any party is, option A minimum penalty of 50 lakh, maximum 1 crore, option B minimum penalty of 5 lakh, maximum penalty up to 50 lakh, option C minimum penalty of 25 lakh, maximum penalty up to 1 crore, option D minimum penalty of 10 lakh, maximum penalty up to 50 lakh। कंपटीशन एक्ट 2002 सेक्शन 44, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिमम पेनल्टी ऑफ 50 lakh एंड मैक्सिमम अप टू 1 crore। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंप्लीशन स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, द प्रॉफिट to be credited to the P&L account will be equal to, option A 100% of notional profit into cash received by work certified, option B 2/3, option C 1/3, option D ये हाफ होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हाफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2/3। रूल है कि टेकिंग क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर फिनिश नहीं हुआ है और वो हाफ से ज़्यादा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगर वो हाफ से ज़्यादा और मोर देन हाफ 2/3, अगर वो 1/4 से ज़्यादा है बट लेस देन हाफ, तो उस केस में 1/3। अगर काम 1/4 से भी कम कंप्लीट हुआ है तो कोई प्रॉफिट क्रेडिट नहीं होगा, अगर काम 1/4 से ज़्यादा कंप्लीट है बट हाफ से कम है तो 1/3, और अगर हाफ से ज़्यादा कंप्लीट है या हाफ कंप्लीट है तो 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? अभी करा था हमने नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन। ऑप्शन ए बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, ऑप्शन बी ड्राइंग्स अकाउंट, ऑप्शन सी बिल्स पेबल अकाउंट, ऑप्शन डी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। किसको हम नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैड डेट्स रिकवरी। वो लॉस हो गया था ना एक तरह से, वो बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए थे। ठीक है, अब वो बैड डेट्स रिकवर हो गए, उस टाइम पे बैड डेट्स लॉस था, अब रिकवरी हुई तो इनकम हो गई, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस साल में आया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1975। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1986। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब 2019 ने इसको रिप्लेस कर दिया, रिपील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Generally, dash is a contract provide that the contract price would be suitably enhanced on the happening of specified contingency. कोई इमरजेंसी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कुछ ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, उस क्लॉज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एस्केलेशन क्लॉज, ऑप्शन बी ओनरशिप क्लॉज, ऑप्शन सी कीमैन क्लॉज, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एस्केलेशन क्लॉज। जब कुछ फैक्टर्स जो दोनों ही पार्टी के हाथ में नहीं होते, सपोज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए फिर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उस क्लॉज को बोलते हैं ऑप्शन ए एस्केलेशन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये भी पीछे एग्जाम में काफ़ी एग्जाम्स में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए जॉब कॉस्टिंग, ऑप्शन बी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एस्टिमेटेड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है और वेरिएंस देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है, रीजन भी देखा जाता है क्यों डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th राउंड ऑफ गेट यूरोगे राउंड फाइनली रिजल्टेड इन द कन्वर्जन ऑफ गेट इनटू गेट किस में कन्वर्ट हुआ था? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूरो के राउंड से भी ये दूसरा क्वेश्चन था इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिगार्डेड एज कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए एनीवन हु बायज एनी गुड्स और सर्विसेज, ऑप्शन बी एनीवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन सी एनीवन हु यूज and is benefited from service without making any payment, option D anyone who hire or avail any services। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनीवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। उसने रीसेल करने के लिए खरीदा है, वो कंज्यूमर नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अ स्टाइल ऑफ बिजनेस management typically talks about which of the following? Option A management should be involved in day by day working without allowing any exceptions, option B target should be achieved within a defined time limit, option C management should not involve themselves in routine things and must rather concentrate on strategy, option D exceptional cases must not be included in management and be treated as special cases। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैनेजमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन रूटीन थिंग्स मस्ट रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटजी। इसमें होता है कि मैनेजमेंट तभी इंटरवेन करेगा जब कुछ गलत हो रहा होगा या जो डेली के ऑपरेशंस हैं वो नहीं हो रहे होंगे, और इस मैनेजमेंट स्टाइल से क्या होता है, मैनेजमेंट फोकस कर पाता है स्ट्रेटजीज पे, हायर लेवल डिसीजन मेकिंग्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किस बेसिस पे की जाती है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑप्शन बी नोशनल प्रॉफिट, ऑप्शन सी सर्टिफाइड वर्क, ऑप्शन डी परसेंटेज ऑफ नोशनल प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर का काम देखा जाएगा, कितना काम कंप्लीट हुआ है, और उस बेसिस पे उसको पेमेंट की जाएगी। क्योंकि मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, उसको लेबर को पैसा देना है, मटेरियल के लिए पैसा देना है, तो उसको रेगुलर पेमेंट की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए वर्क देख के, सर्टिफाइड कितना वर्क हुआ वो देख के उसको पेमेंट की जाती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एज साइंड बाय 23 मेजर countries including India come into force in the year option A 1935-36, option B 1947-48, option C 1990-91 और ऑप्शन डी 1955-56 कौन से ईयर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज propounded by Professor William Ochi, ऑप्शन ए एक्स थ्योरी, ऑप्शन बी थ्योरी वाई, ऑप्शन सी थ्योरी जेड, ऑप्शन डी ERG थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेड थ्योरी। डेवलप करी थी विलियम ओची ने और थ्योरी एक्स और वाई डेवलप करी थी डॉगलस मैकग्रिगर ने। अच्छा, इन सब से रिलेटेड छोटी सी रील है जिसमें इन चारों थ्योरी के बारे में बताया, इसी क्वेश्चन के बारे में बताया, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको और एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।